स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों अभिषेक सर के चैनल में। यहाँ पर हम चैप्टर 2 सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास के चैप्टर 2 में सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम आसानी से बनाया है ताकि आपको कोई सरलता तकलीफ कठिनाई ना हो। और ये 10वीं है, इसमें आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और आप कहीं भटके ना आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख के बना दिया है। तो चलो यहाँ से पहले का तो आंसर तो गया, पहले का मैं समझा नहीं पाया आपको, तो यहाँ पर हम दूसरे को समझाएंगे। पहले का अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सारे सामाजिक विज्ञान के सारे चित्र को समझाऊंगा, सारे हेडिंग को समझाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं अपना फेस रिवील करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों लिख लो यहाँ पर, और जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, अपने अभिषेक सर को कर लो प्लीज़ यार। आप लोग को मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, इतना मेहनत लगता है, बट आप लोग यार अपना प्यार नहीं जताते, तो फटाफट से कर लो। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे एकदम स्क्रॉल कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ट्रोल करते थे, इसीलिए मैंने एकदम धीरे से स्क्रॉल किया है ताकि आप अच्छे से लिखो और आपका एक भी मार्क्स ना कटे बोर्ड में। और आपको यही पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, कहीं और भटकना नहीं है, कहीं से भी और आंसर का क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर और कहीं से लिखना नहीं है। बुक में भी आप दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया है ताकि आप आसानी से लिख सको। और मैं आपको ये सारे आंसर को समझा कर बताऊंगा कितने टॉपिक में आपको लिखना है, कैसे याद करना है, कैसे याद नहीं करना है। आपको याद करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिक। तो आप लोग कमेंट करो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो यस कमेंट करो, 5-6 बार कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब करो, हो सके जितना वीडियो उतना शेयर करो। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना दिया हूँ एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे स्लोली मैंने यहाँ पर स्क्रॉल किया है। तो हमारे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर अब हम लिखने वाले हैं, तो अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। चर्म काम भारत की बहुत पुरानी कारीगरी है। चर्म मतलब समझ रहे हो, हमारे स्किन की सबसे ऊपरी परत को ही चर्म कहते हैं, मतलब चमड़ा। ध्यान से याद रखो, टॉपिक को समझो, आप शब्द को समझो, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब चमड़ा सब क्या क्या बनाया जाता है, फटाफट से रिमाइंड करो, जल्दी अपने माइंड में रिमाइंड करो क्या होता है। जो पशु प्राणी रहते हैं वो मर जाते हैं तो उनके चमड़े को निकाल लिया जाता है तथा उसे फिर से रिसाइकल किया जाता है, मतलब कि केमिकल उनके डाल के अच्छे से बनाया जाता है। फिर उसका बेल्ट, पर्स, बहुत और लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक, चमड़े के सैंडल, बहुत प्रकार की वस्तुएं बनाए जाते हैं। इसे ही चर्म उद्योग कहते हैं। इसका प्राचीन काल में बहुत उपयोग होता था। ऐसे आपको बना के लिख देना, 3-4 टॉपिक लिखना है आपको, और कुछ करना नहीं है। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी में भी बायो में लिंक स्पेंड कर दूंगा, तो फटाफट से आप टाइप करके फटाफट फॉलो कर लेना। और मैं इंस्टाग्राम पे रील पर बताऊंगा मैं कब लाइव आऊँगा कब नहीं, वो सब आपको समझाऊंगा। तो फटाफट से लिख लो यार मेरे प्यारे बच्चों। और मैं सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बताऊंगा इस चैनल पर, और लाइव करने के लिए मेरा एक अलग से चैनल रहेगा, उस पर आपको अच्छे समझाया जाएगा। इंग्लिश में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, सोविंग फंक्शन में, डूएस डायरेक्ट में सारे सॉल्यूशन मिलेंगे सिर्फ मेरे इस चैनल पे। मगर कब मिलेंगे, जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तब, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन मेरा शो हो जाए। अब ये सब आपको लिखना है, और जो मैंने बताया था वो आपको याद रखना है। 3 टॉपिक था, देखो भाई। पहला, जब जानवर मर जाता है तो उसे चमड़ा निकाल लिया जाता है, अपने शब्दों में लिखना है बनाकर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसका चमड़ा निकाल लिया जाता है, धो मांज कर एकदम अच्छे से साफ़ किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है पता है आपको, फिर उसे रिसाइकल किया जाता है, उसे अच्छे से एक एक बाल निकाल लिया जाता है। फिर उसका रिसाइकल करने के बाद उसके बेल्ट, पर्स, बहुत प्रकार के बैग आदि वस्तुओं, चप्पल, ये वो आदि लिख देना है।
लास्ट में, ताकि आपको अच्छा लगे, मार्क्स सर को अच्छा लगे, आपका मार्क्स ना कटे। ये सब आपको लिख देना है, तो फटाफट से लिख लेना। ये है संगीत। संगीत के बारे में बताया गया है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने संगीत रत्नाकर को, इनका नाम याद कर लेना। पहला टॉपिक ये है भाई, सबसे प्राणिक ग्रंथ माना था, इन्होंने ही माना था। इनका पहला टॉपिक, इनका नाम। संगीत के अंगों को समझने के लिए ग्रंथ में बेजोड़ माना जाता है, बस। अब कथकली जो नृत्य है, ये कथकली केरल राज्य का है। महाप्रसंगों और महाकाव्यों पर आधारित है। पौराणिक महाप्रसंग, ये ऐसा लिख देना आपको। और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक पर कथकली सो कथक कहावे। इसका वेशभूषा मतलब कपड़ा जो होता है ना, वो लड़कियों का बहुत घेरदार होता है, मतलब बहुत घना रहता है। ये दूसरा टॉपिक हो गया। पहला वो आपको याद रखना, ऊपर वाला। और सुंदर कपड़ा वाला होती है। इनका मुखाकृति को समझना पड़ता है इस नाटक को समझने के लिए। मतलब ये क्या, कैसे मतलब ये कैसे कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, उनको मुख को समझना पड़ता है। और चौथा टॉपिक क्या है पता है, इसमें एक ही दिए से पूरा रंग को प्रकाशित किया जाता है। मतलब आप एक अंधेरे कमरे में रहो और उसमें कोई टॉर्च वॉर्च मारो तो वो पूरा प्रकाशित नहीं हो जाता, पूरा उजाला हो जाता है। तो उसमें ऐसा ही होता है। और इसके पांचवा टॉपिक क्या है, इसके ये सब जो वल्लभा कृष्ण प्रसाद, इनके नाम याद करना है। पांचवा टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक लिख ले। इन्होंने क्या किया था, जिनका नाम आया, इन्होंने इसको जीवित रखा है, मतलब जीवित रखा है। और दूसरे स्टेट लेवल पर इसको प्रसारित किया है, मतलब बताया है कि हमारा ये इस प्रकार से किया गया है। इसको मतलब इन्होंने एडवर्टाइज किया है इसके बारे में। तो आपको समझ में आ गया। नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल शब्द नृत्य हुई है। इसमें क्या है, नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराता है। ताल मतलब कि वो जो बजाते हो जाते हैं ना, उसको ताल। और इसमें तीसरा टॉपिक क्या है पता है, ये जो भगवान शिव थे ना, वो स्वयं पृथ्वी पे आए थे भाई। ये मतलब ये डांस को समझाने के लिए, ये नृत्य को समझाने के लिए। और उन्होंने अपने भाषा में इसको लिखा है। भरतनाट्यम और तमिलनाडु कुचिपुड़ी कुछ इस प्रकार है भाई। भगवान शिव, सोचो तुम, भगवान शिव खुद आए थे इस पृथ्वी पर इस नृत्य को, डांस को समझाने के लिए। अब आप अपने आँखों पर और अपने ठिंक पर, मतलब अपने भरोसा नहीं करोगे। भगवान शिव, ये क्वेश्चन तो बहुत ही भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये 100% मैं बोल रहा हूँ, नृत्य वाला 100% आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। गरबा शब्द गर्भदीप से आया हुआ है। घड़े को गर्भ से ढककर और उसमें दीप लगाकर इसको चारों तरफ से नाच कर, मतलब घेरा कर गरबा करते हैं, उसे ही गरबा कहते हैं। ये 1 से लेके 9 सूदी तक होता है, मतलब 1 से लेके कोई तो 10 तक भी मान लेता है। ऐसा आपको याद रखना है। इसमें सामान्य रूप से एक चौक बनाते हैं और उसमें दीप जलाते हैं और उसके आजू बाजू सभी महिलाएं पुरुष घेर करके डांस करते हैं, मतलब गरबा करते हैं। इसे ही गरबा का। और तालियां बजाते रहते हैं, चिपटी के साथ, हाथ के हिलोरों के साथ गरबा गाया जाता। अगर आप गुजरात में आए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि गरबा अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर। बहुत मस्त आंसर है ये भी। पूछता है, कभी कभी पूछता है। लेकिन गुजरात में अगर पढ़ते हो तो ये 100% भैया आएगा ही आएगा, क्योंकि गुजरात के भैया लोग गुजरात में ही ये क्वेश्चन पूछते हैं। गुजराती वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। हाँ, अपने स्टेट का बहुत ज़्यादा बखान करेंगे कि मेरे स्टेट के बारे में बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, चलो बताओ। ऐसा भारत के और गुजरात के हीरा मोती और काम और मीनार काम के। देखो, जो भारत का समुद्री किनारा है वो 75 से 16 है। ये इनमें से इन्हीं समुद्र किनारे से बहुत व्यापार और आयात निर्यात हुआ है। हीरा मोती आभूषण प्राचीन काल से ही खूब मांग रही है। मतलब जो प्राचीन काल के राजा थे वो खूब इसका उपयोग करते थे, मतलब बहुत पहनते थे, बताते थे कि मैं बहुत देखो वट वाला बंदा हूँ, ऐसा हूँ। तो ये सब पहन कर वट मारते थे। देख लो, राजा महाराजा आया ना। ये सब नीलम, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग होता था। गुजरात में मोती काम का विशेष उपयोग होता था। आपको गुजरात के बारे में सब मोती के कलात्मक तोरण और मालाएं, कलश, धरू, खिड़कियाँ, चौकी, विवाह के नारियल, ईरानी पंखे, बेल के सुशोभन के मोड़ियाँ, सिंह के झाल बनाए जाते थे। विश्व भर में सोना चांदी मीनार काम कला कारीगरों में भारत अग्रिम स्थान पर है। मतलब ये सब कामों पे भारत पहले फर्स्ट पे आता है।
बाकी सब नूब लोग हैं और यही हमारा इंटेलिजेंट है। प्रो यही है भारत ये सब कामों में। और भी है प्रो, ऐसा नहीं है। तो लिख लो, ये चौथे का आंसर आ गया यार, तीसरे का नहीं दिया क्या? मैं दिया हूँगा, चलो कोई नहीं। गुजरात में आदिवासी के नृत्यों की जानकारी दी। आदिवासी, भाई ये पूछ सकता है अगर गुजरात में पढ़ते हो तो। आदिवासी होली और दूसरे त्योहारों विवाह देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेलों में नृत्य किया जाता है। मतलब ये लोग कब करते हैं? जब कोई त्यौहार आता है और भगवान को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। आपको ऐसा याद रखना है। पहला टॉपिक तो है, अधिकांश विवाह के नृत्य गोल गोल घूमते ढोल और मंजीरा, थाली, तूर, पावरी, तंबूरा आदि स्थानीय बोले में गायन के साथ उपयोग होते हैं। ऐसे नृत्य में चालों के रूप में प्रसिद्ध नृत्य में मोर, गिलहरी, चिड़िया और जैसे पक्षियों की नकल की जाती है। देखो भैया दूसरा टॉपिक क्या है? थाली मंजीरा बजाकर ये नृत्य करते हैं और एक चालो करके एक शब्द है, इसमें ये पक्षी और पशु का मतलब कॉपी करते हैं, उनका आवाज़ निकालते हैं। ये है गुजरात के आदिवासी का नृत्य। ये भी बहुत मस्त है यार क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। बहुत मस्त टॉपिक है, अगर आप समझ के याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे झंगते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपको अगर समझने वाला वीडियो चाहिए एकदम 3D में समझाओ अपने चित्र के साथ, तो कमेंट करो, भक्का भक कमेंट करो। संगीत रत्नाकर की रचना पंडित सारंग देव ने की थी। संगीत प्रजाति के रचना पंडित सारंग अहोबल। दूसरे पर हाँ, ये मतलब एक ही क्वेश्चन, एक शब्द में पूछने वाला ना, ये तब आपको याद ही करना है यार। महात्मा गांधी ने बुनाई कला को गृह उद्योग, अरे वही जो चरखा चलाते थे, अपने मन से इस क्वेश्चन को बनाना है भाई। तीसरा, लोथल के कारीगर धातु से क्या क्या बनाते थे? सुपारी उपारी बनाते थे। सुपारी नहीं भाई, सुपारी काटने वाला, हारी, सुई, सड़िया, धातरा, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपने अपने जीवन में उपयोग किया होगा इस सब औजारों का तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर मतलब देख लेना यार गूगल पे। अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है अपने उपयोग ही किया होगा, तो देख लेना गूगल पे ये सब क्या होता है, कैसे औजार होते हैं। पात्र, मूर्ति तो बहुत सारे औजार, थाली, ये सब बनाए थे यार औजार। बस हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन पर कौन कौन सी बातें बनाते थे? बात बनाते थे मतलब कि क्या लिखते थे, क्या उनमें कौन सा चित्र बनाते थे? तो हाथी, गेंडा, हिरण इत्यादि चित्र उल्लेखनीय है। बस ऐसा लिखना आपको। भवाई की संचित में जाना, अरे भैया भवाई ये तो इस बार गुजरात में आया था भाई, वो मतलब गुजरात बोर्ड में आया था, 100% ये क्वेश्चन आया था। विद्वानों ने भवाई को भाव प्रधान, ये 4 मार्क्स में पूछा गया था भाई। भवाई नाटक आसाद ठाकर द्वारा शुरू किया गई गुजरात में 17 वर्ष पुरानी विशिष्ट कला थी। बाप रे, कम खर्च में सोलंकी युग के कुछ राजा ने इसमें कुछ सहयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें मैं भी टॉपिक नहीं बता सकता भाई, ये क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन में निकाल दिया था। तुम्हारा भाई ने भी आज से 4 साल पहले बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, ये 2025 में भी आया है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। अब मेरे पास सारे पेपर पड़े हैं, तो आपको पेपर चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको। और यहाँ से हो गया हमारा MCQ स्टार्ट। और जो बच्चे यहाँ सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और कमेंट एकदम अच्छे से करो, थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, एकदम दबा के कमेंट करो। तो बाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। तो फटाफट से स्क्रॉल कर दिया हूँ, तो आप लिख लेना क्योंकि इसमें टाइम नहीं रहता। तो बाय मेरे प्यारे बच्चों।